3a का क्वेश्चन नंबर 15 ना, क्वेश्चन नंबर 15 देखो 3a का 15 बोला लेट r plus with a set of all positive real number, with a set of all positive real numbers, set of all positive real numbers f from r plus 2r f of x equals to log x with base e. तो तुम लोगों को log के बारे में नहीं आइडिया होगा ना? यस सर, यस सर है सर। आइडिया ठीक है सर आईसीएससी वालों को सर, हाँ सीबीएसई वालों को। सीबीएसई वालों को नहीं होगा। रेंज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स पूछा है और सेकंड पूछा है कि फाइंड आउट whether f of x plus y equals to f of x into f of y। बिना लॉग पढ़े तो नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो लॉग का मैं लेक्चर दे दूंगा, ठीक? मैं मैसेज करना, लॉग का लेक्चर दे दूंगा, उसे देख लेना एक बार। तो बिल्कुल बेसिक लेक्चर दे देंगे, ठीक है? तो जिसको लॉग पता है वो समझ जाओगे, पर जिसको लॉग नहीं पता वो नहीं समझ पाओगे इसको। ये फंक्शन है log x विद बेस e, ठीक है? तो log फंक्शन में x का क्या पॉसिबल वैल्यूज होता है? देखो डोमेन दिया हुआ 0 से इन्फिनिटी ना, x का वैल्यू गिवन है पॉजिटिव रियल नंबर, दैट मींस 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है? x का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, तो log x का वैल्यू क्या होगा? log x का वैल्यू log 0 से लेके log इन्फिनिटी तक होगा ना? यस सर। log 0 माइनस इन्फिनिटी होता है, और ये तुम्हारा हो गया f ऑफ x, और ये हो गया इन्फिनिटी। f ऑफ x का वैल्यू क्या हो गया? माइनस इन्फिनिटी टू, f ऑफ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी टू। रेंज क्या हो जाएगा इसका? ऑल रियल नंबर। रेंज क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर। सेकंड देखना कि ये और ये सेम हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है तो ठीक है, नहीं हुआ तो बोलेगा नहीं हो रहा है। तो f ऑफ x प्लस वाई, तो जब log x प्लस वाई इक्वल्स टू log x इंटू log y होता है क्या? ये होता है क्या? नहीं होता ना? हाँ log का सर। सम ये होता है, log x प्लस log y यस को हम सर। लोग log xy लिखते हैं, ये होता है। और ये तो कभी नहीं होता है, इसको नॉट इक्वल्स टू लिख के एक बार प्रीवियस पेज दिखाइए। वहाँ पे दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट नहीं दिया सर, उसमें ऐड किया। अच्छा सर फिफ्टी का एफ सेकंड ऑफ नंबर। एक्स प्लस वाई इक्वल्स एफ ऑफ एक्स अच्छा प्लस सर एफ ऑफ वाई। f ऑफ x इंटू वाई इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y, ऐसा लिखा हुआ है ना? यस सर। हाँ ये होता है, ये होता है। लॉग का एक बार ग्राफ दिखा देंगे क्या? आप चलो लॉग का दो ग्राफ, वो लॉग पता है ना? पता है तब यस सर, समझ आइडिया, पाओगे। बेसिक आइडिया। बिल्कुल। तो लॉग का, जो लॉग वैलिड होने के लिए दो केस होता है, ठीक? एक केस में जब बेस ग्रेटर देन 1 हो, बेस ग्रेटर देन 1 हो तो इंक्रीजिंग लॉग होता है, और बेस 0 से 1 हो तो डिक्रीजिंग लॉग होता है, ठीक? बेस ग्रेटर देन 1 में ग्राफ ऐसा होता है लॉग का, इस टाइप का, ऐसा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स विद बेस ए का ग्राफ और ए ग्रेटर देन 1। और लेस देन 1 में, लेस देन 1 में लॉग का ग्राफ इस टाइप का होता है, ठीक है? ये पॉइंट 0 को सॉरी 1,0, ये वाला पॉइंट भी 1,0, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। ये ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू लॉग x विथ बेस a का, और a लाइज बिटवीन 0 to 1। a अगर 0 से 1 के बीच लाइज करेगा तो, ओके? और सेकंड नंबर, सेकंड पार्ट log xy का वैल्यू जो log x प्लस log y नहीं होता है, log xy या log यस mn सर। को log m प्लस log n लिखते हैं ना? यही तुम्हारा हो गया f ऑफ xy, यही हो गया f ऑफ x, और ये हो गया f ऑफ y। ये होगा, ठीक है?
सर एक बार पिछला वाला पेज एक और बार दिखा दो। चाहो कोई डाउट इसको चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में? सर 3B में कोई डाउट? 3B में किसी को डाउट है? बोलो। 3 में डाउट नहीं ना, बस तक 3B में कोई डाउट नहीं है। नो सर 3B में डाउट। चलो अब डोमेन से बात करते हैं, ठीक? डोमेन में क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f of x equals to 1 upon x plus 2। अच्छा, डोमेन क्या होता है? वैलिड x। जो x इस फंक्शन के लिए वैलिड है ना, मतलब जिस x पे डिफाइन होगा ये फंक्शन, उसको डोमेन बोलेंगे। और उस x के कॉरेस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू आएगा ना, उसी को रेंज बोलेंगे। तो मैं एग्जांपल में करके दिखाता हूँ। क्या लगता है? फंक्शन को गौर से देखो, फंक्शन को गौर से देखो। f यस of x सर आप equals to बताएं। 1 upon x plus 2 लिखा हुआ है। ये फंक्शन, इस फंक्शन में ये फंक्शन कब अनडिफाइन होगा? सर जब नीचे वाला जीरो हो सर जाए। x plus 2 0 डिनोमिनेटर हो जीरो जाएगा। से नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमेशा डिफाइन है। बस Yes. डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। x plus 2 नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मींस x नॉट इक्वल्स टू -2। x -2 को छोड़ के कुछ भी ले सकते हैं, नहीं? x का वैल्यू Yes sir. -2 को छोड़ के कुछ भी ले सकते हैं। डोमेन क्या लिखेंगे इसका? All real डोमेन numbers लिखेंगे except x Sir all बिलोंग्स real टू numbers सर, except minus। हाँ, ऑल minus रियल 2. नंबर एक्सेप्ट -2। सर कुछ भी ले सकते हो x की जगह, सिर्फ -2 को छोड़ देना, ठीक है? तो डोमेन निकल गया। रेंज, रेंज निकालते हैं, ठीक? सुनो आंसर। रेंज निकालने के लिए डोमेन में फंक्शन क्या है? तो y इक्वल्स, अच्छा फंक्शन में f ऑफ x की जगह y भी तो लिख सकते हैं ना, किसी को प्रॉब्लम है उसमें क्या? f No ऑफ x sir. की जगह y लिख सकते हो। Yes, sir. Yes तो sir. रेंज निकालने में ना x निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ y, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। xy प्लस 2y इक्वल्स टू 1। तो x को लिखोगे 1 माइनस 2y डिवाइडेड बाय y, यही लिखोगे ना? अब गौर से Yes देखो sir. इस चीज को, y का वैल्यू 0 छोड़ के हर कुछ पॉसिबल है ना, Yes, sir. Yes sir. और y को ही तो रेंज बोला जाता है। Yes, तो sir. y बिलोंग्स टू क्या होगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट Zero. 0। 0. तो रेंज क्या बोलोगे इसका? रेंज बोलेंगे सर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ठीक है? सर डोमेन, बट ऊपर में भी तो y है तो वो डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा तो न्यूमरेटर तो हमेशा डिफाइन होता है ना, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। Yes sir. डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, पूरा का फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। Yes हर sir. y वैलिड है, हर y वैलिड। गौर से देखो ना एक्सप्रेशन को, y का लगे y से कुछ भी पुट कर सकते हैं, सिर्फ 0 को छोड़ के 0 पुट करेगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, Yes sir. अदरवाइज कुछ भी पुट कर सकते हैं y की जगह। तो बस इसका उल्टा करके लिख देते रहे ना। समझा? हाँ, रेंज, रेंज में हम लोग क्या क्या निकालना होता है? y का वैलिड वैल्यू ना, y का वैलिड वैल्यू, उसमें x एज ए फंक्शन ऑफ y निकाल लेते हैं। क्या रेंज निकालने का कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता, ऐसा नहीं कि तुम ये मेथड बता दिए तुम हर क्वेश्चन में कर लोगे। ये मेथड तुम लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन लीनियर, इसमें से यूज कर सकते हो, ठीक? ये मेथड समझा क्या बोल रहे हैं? डोमेन में तो तुम्हें दिखाई देगा कि वो कब डिफाइन करना है, कब डिफाइन हो, कब नहीं होगा, बट रेंज निकालने में ना अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग मेथड यूज किया जाता है। तो ये मेथड कहाँ कहाँ यूज करोगे? लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन कांस्टेंट, या कांस्टेंट अपॉन लीनियर, ठीक है? मतलब 1 डिग्री और 0 डिग्री वाला है ना। रैशनल फंक्शन। ओके। चलो क्वेश्चन को नेक्स्ट। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ, फाइंड डोमेन and range of
f of x equals to x minus 1 upon x minus 2. तो इसका डोमेन तो ऑल रियल All real नंबर numbers एक्सेप्ट except 2. 2. अच्छा, तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल को रैशनल फंक्शन बोला जाता है। रैशनल फंक्शन को डिफाइन होने के लिए बस डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, यस सर, हो गया. हमेशा डिफाइन होता है। यस ठीक? सर, हो गया। तो सबका हो गया, यस सर. yes sir. दो ही का रिप्लाई आया। और हाँ सर। Yes, sir, हो गया। स्लीपर का हो गया। और पूछा दिव्यांशु, शेफाली, यस सर, डन। ओके, तनीषा, तो बिल्कुल इजी है। डोमेन इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए f of x इक्वल्स टू गिवन है f of x इक्वल्स टू गिवन है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। ये फंक्शन कब डिफाइन होगा सर? ऑलवेज डिफाइन होगा सिर्फ 2 को छोड़ के। यस. Yes sir. डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। रेंज निकालने के लिए क्या बताएं? fx को y एज्यूम कर लो, y इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y। yx minus 2y equals to x minus 1. x कॉमन ले लो, x into y minus 1 equals to 2y minus 1. then x का वैल्यू आया 2y minus 1 divided by y minus 1. सही है ना? यस सर। तो यहाँ से देखिए इजीली समझ में आ रहा है ना कि y का सब कुछ भी ले सकते हो एक्सेप्ट y belongs to all real number except 1. वन। रेंज क्या लिखेंगे? रेंज all real number except 1. वन। लीनियर और लीनियर के साथ डील कर लो। आगे बढ़े? यस सर. यस सर। चलो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। f of x equals to x square plus 1 divided by x square minus 4। इसका डोमेन निकालो, रेंज निकालो। तो डोमेन निकालो, मैं रेंज बता दूंगा। ठीक, ये ट्राई करो, रेंज भी ट्राई करो, फिर रेंज भी बताएंगे। Sir, all real numbers except plus प्लस minus माइनस 2. 2. डोमेन में तो Yes. किसी को डाउट नहीं होना जब तक नो सर. f of x गिवन है x square plus 1 divided by x square minus 4। तो सर f of x को डिफाइन होने के लिए x square minus 4 नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, x square नॉट इक्वल्स टू 4 होना चाहिए, x नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 होना चाहिए। तो डोमेन में सारा रियल नंबर ले सकते हैं एक्सेप्ट 2 पॉइंट माइनस 2 एंड प्लस 2। डाउट? रेंज कैसे निकालेंगे यहाँ पे? देखो यहाँ पे वैसे आगे बढ़ते हैं। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y एक्स स्क्वायर माइनस y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही है? Sir, x square minus 4 था. 4y हो जाएगा ना, 4y। आगे तो यहाँ से ना एक्स स्क्वायर कॉमन लो, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 आएगा इक्वल्स टू 4y प्लस 1। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4y प्लस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। यहाँ से भी वही काम करेंगे, x का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 4y प्लस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। नहीं, Yes sir. तुम लोग को इनइक्वालिटीज थोड़ा बहुत सॉल्व करने आता है? इनइक्वालिटी Yes sir.
तो यहाँ पे सोचना चाहिए x को डिफाइन स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए, या ये लास्ट स्टेप नहीं भी करते तो चलता। सुना, एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना, दैट मीन्स 4y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यस सर। बहुत इनइक्वालिटी सिखाना पड़ेगा। सर पता है सर। पता है नंबर लाइन ट्रांजिशन पॉइंट्स वो पता है, वेवी कर्व मेथड। नहीं सर, वेवी कर्व मेथड नहीं पता। सर 2 डालेंगे लिस्ट में तो तभी पॉजिटिव आएगा सर। क्या बचा? सर 2 से में तो सर नेगेटिव में आ जाएगा। सर वो ग्रेटर देन 0 होता है तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, नंबर कैंसिल। चलो कुछ तो थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ आ जाएगा। मान लो एक क्वेश्चन पूछा कि वैसा x निकालो जिस x के लिए x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये इनइक्वालिटी है, ठीक। तुम लोग लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ चुका, क्लास 10th में Yes, पढ़ा है, यस बट क्वाड्रेटिक या उससे आगे वाला डिवीजन वाला नहीं पढ़ा ना। नो कैसे निकालते देखो ध्यान से। तो ये दो फैक्टर, इसमें दो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन है, x माइनस 2 और x माइनस 1। तो चलो ध्यान से सुनना, x माइनस 2 किस x के क्रॉस अपना साइन चेंज कर रहा है बताओ तो। x माइनस 2 किस सर x x के लेस क्रॉस देन अपना साइन चेंज कर रहा है, 2 के क्रॉस ना। सर Yes. x की जगह 2 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, 2 से ग्रेटर पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, 2 से लेस पुट करोगे तो नेगेटिव आएगा। दैट मींस 2 के आसपास साइन चेंज कर रहा है ना। yes यस sir. सिमिलरली ये वाला फैक्टर किस x के क्रॉस अपना साइन Sir, चेंज कर one. रहा है, 1 के One. क्रॉस। तो जिस पॉइंट के क्रॉस फैक्टर्स अपना साइन चेंज करता है ना, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन पॉइंट, चेंजिंग वाला पॉइंट, ट्रांजिशन पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे दो ट्रांजिशन पॉइंट है 1 एंड 2, दो ट्रांजिशन पॉइंट है 1 एंड 2। डाउट है किसी को यहाँ तक कर लोगे ना। ये Yes sir. ट्रांजिशन पॉइंट क्या बोले एक बार चेंजिंग वाला पॉइंट, जिस पॉइंट के अक्रॉस अपना साइन चेंज कर रहा हो फंक्शन, उसे ट्रांजिशन पॉइंट बोलते हैं। तो 1 के क्रॉस ये पार्ट साइन चेंज कर रहा है, 2 के क्रॉस ये पार्ट साइन चेंज कर रहा है। इस पूरे का बात किया जाए तो 1 और 2 दोनों काउंट करना पड़ेगा ना। यस सर। ठीक है, तो 1 और 2 इस पूरे फंक्शन का ट्रांजिशन पॉइंट हो गया। अब देखो चलो, हम लोग को ये पता है कि जो भी साइन चेंज होना होगा ना, वो 1 के क्रॉस होगा, 2 के क्रॉस होगा। 2 से आगे साइन चेंज कभी करेगा क्या? नो 2 से सर। ग्रेटर में कभी साइन चेंज नहीं करेगा, जो भी होगा फिक्स होगा। बिटवीन 1 एंड 2 फिक्स होगा, लेस देन 1 में भी फिक्स होगा, Yes sir. चेंज नहीं करेगा। फिक्स होगा तो साइन निकाल लो, साइन निकाल लो फिर। तो ग्रेटर देन 2 से आगे कोई भी एक x उठाओ, पुट करके साइन चेक करो तो कौन सा साइन मिल रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। Sir, इसमें positive. पुट करना, ग्रेटर देन 2 पुट करके साइन चेक करो, Sir, positive. पॉजिटिव। तो 2 से आगे कोई भी x लोगे ना तो पॉजिटिव आएगा। बिटवीन 1 एंड 2 कोई भी एक x उठाओ, साइन चेक करो तो कोई भी एक वैल्यू उठाओ 1 और 2 के बीच में, 1.5 1.1 1.9 जो मन Sir, negative, positive. नेगेटिव आएगा यहाँ पे, और फिर पीछे पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें किसको डाउट हो? चल कोना डाउट है तो सोचना नहीं है। सर ये और फर्स्ट टाइम पर डाउट पीछे हो वाला सकता भी है। सर पीछे वाला नेगेटिव होगा। हाँ, सर ये लेस और देन को 1 बता लेस ग्रेटर देन 2 ना, कोई भी एक x उठाओ, 3 4 5 100 1000 लाख करोड़ कुछ भी ले सकते हैं, 3 लेते हैं, ठीक। तो 3 पे साइन चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे x के जगह 3 पुट करोगे तो क्या साइन मिलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? सोचो तो, x के जगह 3 पुट करने पे पॉजिटिव। पॉजिटिव। x के जगह बिटवीन 1 एंड 2 कोई भी एक पॉइंट, 1 और 2 के बीच में कोई भी एक पॉइंट लो, 1.5 1.4 कुछ भी ले सकते हैं। चलो 1.4 लेते हैं, 1.4 पे इसका साइन क्या मिलेगा, सर नेगेटिव ही आएगा। नेगेटिव आएगा। और लेस देन 1 में क्या मिलेगा, 0 पुट करो, कुछ भी पुट करो, 0 पुट करो, -1 कुछ भी कर सकते हैं। सर पॉजिटिव नेगेटिव आएगा? आएगा। नहीं, अच्छा दोनों नेगेटिव हो जाएगा ना। चलो इसको क्या पुट की 0, Yes. सर -1 अगर पुट करना। सो -1 पुट किया तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव में आ गया, यस सर, यस सर। पॉजिटिव आ जाएगा। हम लोग को सर कौन अगर सा 1 x, किए तो हाँ 1 पे 0 आ जाएगा, 1 पे 0 आ जाएगा, 2 पे भी 0 आ जाएगा, ठीक। ओके। हम लोग को वैसा x चाहिए जिस x के लिए पॉजिटिव हो रहा हो या 0 हो रहा हो।
तो किस एक्स के लिए पॉजिटिव दिख रहा है सर? माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक और 2 से लेके इंफिनिटी तक, इस पे 0 दिख रहा है नहीं? यस सर, यस और सॉरी पॉजिटिव दिख रहा है, और 0 किस पे दिख रहा है? 1 को इंक्लूड कर देंगे, 2 को भी इंक्लूड कर देंगे, यही हो जाएगा आंसर इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन का यही आंसर हो जाएगा। ठीक, यस सर समझ। मतलब ये वैसा एक्स निकल के आया ना जिस एक्स के लिए उस इक्वेशन को गौर से देखो सेटिस्फाई कर रहा है। đi lên cho khác hẳn sau khi đi xe từ một sập khác là xa là tập bắt này đi lên सर तो ऐसे रेंज निकालेंगे ना। हाँ चलो आगे। अच्छा यही काम ना डिवीजन में भी कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन डिवीजन कर लेते हैं। x minus 1 into x minus 2 divided by x plus 1 less than equals to 0। ये क्वेश्चन है। तो इस पूरे LHS का ट्रांजिशन पॉइंट बता दो जिस पॉइंट के क्रॉस साइन चेंज करेगा, पता ना? इस फैक्टर का, इस तीनों फैक्टर का बता दें सर 1 पहला का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को भी। अगर माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो माइनस अपॉन माइनस भी तो प्लस होता है ना? यस तो जैसा मल्टीप्लिकेशन साथ डील करोगे ना वैसे ही डिवीजन के साथ। तो डिवीजन में कुछ अलग से नहीं सोचना है, तो कुछ वैसे ही निकलेगा। तो ट्रांजिशन पॉइंट क्या कर लेंगे? 1 2 और -1 नहीं, 1 यस 2 और -1। ग्रेटर देन 2 में साइन बताओ, ग्रेटर देन 2 में साइन बताओ। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। बिटवीन 1 एंड 2 साइन बताओ, बिटवीन 1 एंड 2 साइन बताओ। सर नेगेटिव। 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 बिटवीन -1 एंड +1 साइन बताओ। बिटवीन -1 एंड +1 सर साइन बताओ। पॉजिटिव। सर पॉजिटिव ही पॉजिटिव। होगा। जीरो पुट करके निकाल ना। लेस देन -1 में साइन बताओ। सर नेगेटिव। नेगेटिव। हम लोग को चाहिए क्या? हम लोग को कौन सा एक्स चाहिए? वैसा एक्स जिस एक्स के लिए नेगेटिव हो या जीरो हो ना? यस तो किस एक्स के लिए नेगेटिव दिख रहा है? देखो तो माइनस इंफिनिटी से -1। अभी ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट बाद में इंक्लूड करेंगे। ठीक, सर 1 to 2। 1 to 2 यही तो इंटरवल है ना। अब सोचो किसमें क्लोज लगा है किसमें ओपन लगा है? किसमें क्लोज इंटरवल लगा है किसमें ओपन इंटरवल लगा है? सर -1 -1 पे क्लोज्ड इंटरवल -1 पे क्लोज, और 2 इसमें 1 पे सॉरी ओपन। -1 पे क्लोज, -1 पे नहीं ओपन। ओपन सर। डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना -1 को क्लोज कर दोगे तो। -1 को क्लोज कर दोगे तो नीचे 0 आ जाएगा ना, यस डिफाइन हो सर। जाएगा। ये होगा आंसर। ओके सर। तो थोड़ा बहुत इनपुट सॉल्व कर लोगे ना, लोग इससे ज्यादा नहीं पूछ रहे हैं। इनइक्वालिटी में इससे ज्यादा यूज नहीं होगा। ठीक है, चलो वो क्वेश्चन देखते हैं। अब आए मुझे वो y निकालना है जिस y के लिए ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाए। नहीं, इस ट्रांजिशन पॉइंट क्या लोगे? क्या क्या लोगे ट्रांजिशन पॉइंट? एक आएगा 1 और एक आएगा -1/4 ना। देखो तो ध्यान से। यस सर। इसका 0 वाला पॉइंट निकालो, इसको 0 करोगे तो -1/4 आया, इसको 0 करोगे तो हाँ 1 सर। आया। आगे मिलेगा पॉजिटिव, बीच में मिलेगा निगेटिव, फिर मिलेगा पॉजिटिव। हम लोग को चाहिए पॉजिटिव। तो माइनस इंफिनिटी से -1/4 दोनों ओपन, क्योंकि हम लोग को 0 नहीं चाहिए इस बार। इस बार सिर्फ पॉजिटिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सॉरी पॉजिटिव से यहाँ से ये भी होगा ना, क्योंकि x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों हो सकता है ना। पॉजिटिव भी हो सकता है 0 भी हो सकता है, तो वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों आएगा। तो -1/4 में क्लोज यूनियन 1 to infinity 1 को ओपन रखना है, यही हो जाए। अच्छा रेंज डाउट तो पूछो, कह सकते हैं कुछ। फर्स्ट टाइम कर रहा है तो डाउट हो ही सकता है।
सर पीछे जाने से नेगेटिव नेगेटिव ऊपर नीचे से कट जा रहा है तभी पॉजिटिव आ रहा है ना। हाँ, पीछे पीछे पॉजिटिव कैसे होगा सर? लेस देन माइनस वाला फोड़ लोगे ना तो न्यूमरेटर भी नेगेटिव हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो जाएगा, रेशियो पॉजिटिव आएगा। हम लोग को सर अलग तो निकालना नहीं ना, पूरा फंक्शन देखना है, तो इसमें जो है सर तो सर ओरिजिनल। जो आप ये ट्रांजिशन वाला बताए सर तो ये हाँ। क्या जगह एप्लीकेबल हो? तो ये फिर से बोल। सर ये जो आप अभी सिखाए ये ट्रांजिशन वाला मेथड, वो सर रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज कैसे निकालते हैं? सर अभी आप बोले ना रेंज ऐसा मेथड से निकाल सकते हैं। सही है, देखो रेंज निकालने में उस मेथड का कोई वो तो इनिक्विटी सॉल्व किया, रेंज का मतलब यहाँ से है। रेंज में हम लोग को y का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू जैसे कैसे मतलब निकलेगा? अगर रेंज में ऐसा वैल्यू आ गए तो ऐसे निकाल हाँ सकते वो आया, ये रेंज में देखो रेंज आया कि ये सर पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसको जैसे सॉल्व करके निकालो तो इसमें रेंज को इससे कोई मतलब नहीं, तो इनिक्विटी सॉल्व करने का मतलब नहीं। रेंज तो ये चीज हो गया, इसको सॉल्व करके जो भी y आएगा वही रेंज हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का एक मेथड है, ये इसको वेवी कर्व मेथड बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। ठीक है, क्वेश्चन दे और इस टाइप का। यस सर। हैं। अच्छा, किसी को डाउट भी है इसमें? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, संदीपन, शेफाली, तनिषा, दिव्यांशु, आर्यन। नो सर, नहीं है डाउट। नो सर। चलिए क्वेश्चन एग्जैक्टली इसी टाइप का देते हैं, सबसे बनना चाहिए। क्वेश्चन है फाइंड डोमिनेंट रेंज ऑफ, फाइंड एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। ट्राई करो, डोमेन तो जल्दी मिल जाएगा, रेंज निकालना होगा तो सब लोग ट्राई करना, जहाँ फंसोगे मैं बताऊंगा। ट्राई सब लोग करो। जहाँ फंसोगे ना बोलना, सर इसको बात करते सर डोमेन बोले हैं। सर रेंज माइनस सेट ऑफ -1 और 1। डोमेन ना यस सर। आगे एक्सेप्ट माइनस 1 रेंज निकालो। तो डोमेन को किसी को डाउट नहीं होगा, किसी को तो थोड़ा सा डाउट है। ये सारा का तक जितना भी जानता हूँ ना, सारा का आपका रैशनल फंक्शन क्या है, और रैशनल फंक्शन को फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा सा पैसेंस रखना पक्का होगा सबसे पहले। इक्वेशन सॉल्व करने का पैसेंस, इक्वेशन नेगेटिव कौन से क्या है इक्वेशन? सर रेंज आ गया बोले सर। सर अच्छा बोलना है, सुन रहे हैं। सर हेलो, -∞ to -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन ऑफ 1 to ∞। अच्छा क्या बोला, -2 to -4 यूनियन सर क्लोज ब्रैकेट फिर यूनियन ओपन ब्रैकेट 1 to ∞। और लोग नाम
एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आया बस यार होगा तो हेलो यस सर। यस सर आ गया। ओके कौन बोला कौन बोला सिन्हा तो मेरा आवाज तुम लोगों का क्लियरली नहीं आ रहा क्या सर थोड़ा सा कम आ रहा है। सर आ रहा है। डोमेन तो सब लोग निकाल लिया होगा ना डोमेन आया होगा सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू 0 देन एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 1 एक्स नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 तो डोमेन हो गया और रियल नंबर ले सकते हो सर एक्सेप्ट -1 एंड 1 रेंज में पहले y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ y क्रॉस मल्टीप्लाई किए एक्स स्क्वायर y माइनस y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो y माइनस 1 आएगा एक्स स्क्वायर इंटू y माइनस 1 इक्वल्स टू y प्लस 1 एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया y के टर्म्स में y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है ना देन y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आना चाहिए सॉल्व करके y का वैल्यू निकालो नंबर लाइन लेंगे दो ट्रांजिशन पॉइंट आया -1 एंड +1 पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग को पॉजिटिव और 0 चाहिए -∞ to -1 यूनियन ओपन इंटरवल 1 to इंफिनिटी ठीक है डाउट है किसी को नो सर। अच्छा ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक था बट ये जनरल क्वाड्रेटिक था नहीं एक्स का टर्म आपको नहीं दिखाना क्वेश्चन में देखो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर है कांस्टेंट है एक्स का टर्म तो नहीं था एक क्वेश्चन लेते हैं एक्स का टर्म वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ domain and range of x square plus x plus 1 divided of x equals to divided by x square minus x plus 1 ठीक है डोमेन तो निकाल लेंगे सर डोमेन निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 नॉट इक्वल्स टू 0 और जब गौर से देख तो ये क्वाड्रेटिक इस क्वाड्रेटिक का d नेगेटिव है d -3 है नेगेटिव और d नेगेटिव वाला क्वाड्रेटिक कभी 0 होता है क्या जिस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो उस क्वाड्रेटिक का रूट आता है कभी नो सर। रूट नहीं आता तो 0 भी नहीं होगा तो मतलब x का वैल्यू कुछ भी ले लो ये कभी 0 नहीं आएगा तो डोमेन क्या लिखेंगे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर x कुछ भी ले सकते हैं डाउट है किसी को सर वो d इक्वल टू -3 क्या लिखे हैं डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया देखो ना ध्यान से इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट देखो कितना आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर - 4ac वाला यस सर -3 -3 आ रहा है ना माइनस अच्छा जिस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा वो जीरोस देगा क्या रियल जीरोस नो सर।
कभी नहीं। और रियल जीरो नहीं देगा उसका मतलब कभी जीरो वैल्यू नहीं आएगा ना उसका। जीरो Yes. जीरो वैल्यू कब आता है क्वाड्रेटिक का? जीरोस पे ही ना। और जीरोस होगा ही नहीं तो कभी जीरो भी नहीं आएगा। तो एक्स का वैल्यू Yes. कुछ भी ले लो कभी वो जीरो होगा ही नहीं। तो डोमेन क्या हो गया? एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो रेंज निकालते हैं, ध्यान से देखना रेंज कैसे निकालते हैं इसका। इसमें भी वैसे ही स्टार्ट करते हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब यहाँ से ना x में क्वाड्रेटिक सेट कर लो। एक्स स्क्वायर का दो टर्म है, एक एलएचएस में एक आरएचएस में, एक साइड करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस वन आएगा। एक्स का कोएफिशिएंट देखोगे तो माइनस वाई माइनस वन होगा। कांस्टेंट देखोगे तो वाई माइनस वन आएगा। डाउट है इसमें? इसमें डाउट है? सर ये और एक बार बता दीजिए। कुछ साइड टर्म को एक साइड कर दिए, इसको भी इस साइड कर दिए, इसको भी इस साइड कर दिए, इसको भी इस साइड कर दिए। इस साइड करने के बाद एक्स स्क्वायर का एक टर्म ये और एक टर्म ये, एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस वन नहीं आएगा। Yes, sir. Yes, sir. फिर देख एक्स का एक टर्म ये और एक टर्म ये, एक्स कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाई माइनस वन Yes. नहीं होगा। कांस्टेंट देख, एक ये और एक ये, तो वाई माइनस वन आएगा। Yes, sir. अच्छा, इस क्वाड्रेटिक में अच्छा हम लोग जो फंक्शन पढ़ रहे हैं उस फंक्शन में कभी कभी भी इमेजिनरी एक्स वाई हो सकता है क्या? नहीं सर, हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ते हैं जहाँ एक्स भी रियल होता है वाई भी रियल होता है। तो जब एक्स और वाई दोनों रियल है तो इस क्वाड्रेटिक को गौर से देखो, इस क्वाड्रेटिक का रूट्स भी तो रियल आएगा ना। Yes, sir. इस क्वाड्रेटिक का रूट्स भी रियल आएगा, ठीक है। अच्छा अभी ना सर y नॉट इक्वल्स टू वन लेके आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि y इक्वल्स टू वन के लिए तो क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं ना। अभी y नॉट इक्वल्स टू वन लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं बोल रहे कि y वन नहीं होगा। y नॉट इक्वल्स टू वन लेके आगे चेक करते हैं, y इक्वल्स टू वन को अलग से चेक कर लेंगे क्योंकि अगर y इक्वल्स टू वन ले लोगे ना तो क्वाड्रेटिक हो ही नहीं पाएगा ना, फिर आगे नहीं प्रोसीड कर पाओगे। Yes, sir. ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि y1 नहीं होगा, y1 हो सकता है, उसको चेक अलग से कर लेंगे, ठीक। यहाँ से जो अभी मेथड यूज करने जा रहे हैं ना उस मेथड में y1 नहीं चेक हो पाएगा, y का वैल्यू 1 होगा या नहीं होगा ये चेक नहीं हो पाएगा, ठीक। अलग से चेक कर लेंगे उसको। हाँ तो यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक का रूट्स रियल आएगा कि एक्स भी रियल है वाई भी रियल है। तो रियल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होता है? डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। Zero. डिस्क्रिमिनेंट होगा कितना इस क्वाड्रेटिक का? तो माइनस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू वाई माइनस वन इंटू वाई माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सही है। ये आ गया वाई प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू वाई माइनस वन होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आगे बढ़े? Yes, sir. Sir, एक मिनट. यहाँ तक लिख ले सब लोग, यहाँ तक लिख ले, यहाँ तक कुछ मन में आ रहा है तो पूछ लेता हूँ ये कैसे क्यों बोल दिए। Yes, sir. y1 क्यों अभी कंसीडर नहीं किया उसको क्या होगा? बस y1 के लिए ना पॉजिटिव रहेगा ही नहीं, पॉजिटिव रहेगा ही नहीं तो आगे प्रोसीड भी पॉजिटिव कर नहीं पाओगे और नंबर के लिए चेक नहीं हो पाएगा। y को भी नॉट इक्वल्स टू 1 लेके चल रहा है, चेक करते रहे, आप निकालते रहे, लास्ट में y को फिर चेक कर लेंगे कितनी पॉइंट में चेक करने के बाद। Yes. कट्टे क्या दिख रहा था? y प्लस वन का होल स्क्वायर था ना, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस वन माइनस 4 टाइम्स y स्क्वायर माइनस 2y प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर कितना होगा? माइनस 3y स्क्वायर ना Yes. प्लस 6y कांस्टेंट पे देख -3. माइनस 3 6y नहीं होगा 8 to 10 10y होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
माइनस से डिवाइड करो, और इनइक्वालिटी में नेगेटिव से डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू Yes, 0 sir. से लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइज कर लो, 3y स्क्वायर माइनस 9y सॉरी y था माइनस 9y माइनस y प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, कॉमन लिए 3y y माइनस 3 माइनस 1 y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ट्रांजिशन पॉइंट पे दो वैल्यू आएगा 1/3 एंड 3 पॉजिटिव नेगेटिव, हम लोग को नेगेटिव चाहिए या 0 चाहिए ना, नेगेटिव कब आ रहा 1/3 से लेके 3 तक क्लोज इंटरवल, y का यही वैल्यू आया ना Yes, sir. सर, y का वैल्यू आपका 1/3 से लेके 3 तक आया, यहाँ पे 1 भी आ रहा है, बट 1 को बिना चेक किए मत लिखना, अभी तो हम लोग 1 को छोड़ के सारे y को चेक किए हैं ना, Yes. होगा या नहीं होगा, 1 को भी नहीं चेक किए हैं। 1 को कैसे चेक करेंगे, कुछ नहीं करना है, एक ही पॉइंट तो है, उसको पुट करके चेक कर लो ना, एक ही पॉइंट है ना, y इक्वल्स टू 1, y की जगह 1 पुट करो और सॉल्व कर लो, अगर x रियल आया तो y1 होगा और x इमेजिनरी आ गया तो y1 नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हो गया, 2x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 रियल आ गया ना, दैट मींस y1 होगा। सर ये y1 लास्ट में होगा, आप क्या किया सर, एक बार बता दीजिए। ठीक चेक है, कैसे सारा y चेक कर चुके हैं, बस एक पॉइंट बचा हुआ है y इक्वल्स टू 1, एक Yes. पॉइंट को चेक कर रहा है तो उस पॉइंट को पुट करके चेक कर लेते हैं ना, पुट करते हैं और डिफाइन हुआ तो ठीक है, नहीं डिफाइन छोड़ देंगे, y की जगह 1 पुट कर लिए और सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद x अगर रियल आ गया तो 1 लेना है, x अगर इमेजिनरी आ जाता तो नहीं लेते 1, Yes. ठीक है। ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये सब यही क्वेश्चन है जो सबसे टफेस्ट होता है, इसका रेंज में कभी इतना लेंथी क्वेश्चन तुम लोगों को नहीं आएगा, बोर्ड में नहीं आएगा, और जगह आ सकता है बोर्ड में, ये भी बहुत कम चांस है ये भी आएगा, इसका बहुत कम चांस है, पूरा बुक में तुम्हारा एक क्वेश्चन है इस टाइप। Yes, sir. ओके, Yes. बढ़ते हैं आगे, इसका क्वेश्चन और भी देंगे बनाने के लिए, लेकिन कुछ प्रैक्टिस कर लो खुद से, तब अभी बनेगा नहीं एक बार में, तो फ्रस्ट्रेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो रैशनल देखिए हम लोग, अब स्क्वायर रूट फंक्शन देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ f of x equals to under root x minus 2, इसका डोमेन निकालना है। तो यहाँ पे कौन कौन सा फंक्शन यूज किया, देखो तो ध्यान से, कौन कौन सा ऑपरेटर यूज किया है, Square root of it. स्क्वायर रूट और लीनियर फंक्शन ना, Yes, sir. स्क्वायर लीनियर फंक्शन ऑलवेज डिफाइन होता है, उसको डिफाइन करने की कोई जरूरत है नहीं, स्क्वायर रूट को थोड़ा डिफाइन कर ले। स्क्वायर रूट को डिफाइन करने के लिए क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होना चाहिए ना, ट्राई करो मिल जाएगा ये वाला। तो देखते हैं, स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा हो उसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ गया, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 टू इंफिनिटी, यही हो गया डोमेन, Yes, sir. डोमेन आ गया क्लोज इंटरवल 2 टू इंफिनिटी। सिमिलरली इस क्वेश्चन में 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर
इस रूप से फैक्टराइज कर लो, क्वाड्रेटिक है ना। फैक्टराइज करोगे तो 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे 2 पॉइंट आएगा, -2 एंड +2 ना। यस अब साइन चेक कर, तो +2 से ग्रेटर क्या साइन मिलेगा, +2 से ग्रेटर में क्या साइन मिलेगा, +2 पॉजिटिव। से ग्रेटर में पॉजिटिव। पक्का चेक कर, तो x का वैल्यू 3 पुट करना, पॉजिटिव मिला है नेगेटिव, सर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव, नेगेटिव। -2 और +2 के बीच चेक कर, तो -2 और +2 के बीच चेक करो, पॉजिटिव। पॉजिटिव, और पीछे फिर से नेगेटिव आ जाएगा। हम लोग को चाहिए पॉजिटिव और जीरो। जीरो कब आएगा, -2 पे +2 पे ना। x बिलोंग्स टू यस क्लोज इंटरवल -2 से +2, इसका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। आगे यस दोनों का रेंज भी पूछ सकता है, तो रेंज निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज ऑफ f of x इक्वल्स टू √x - 2। आगे यस क्या होगा इसका वैल्यू, बता। रेंज स्क्वायर रूट के अंदर x, स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए x - 2 का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना। यस अच्छा, ये भी x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दैट मींस पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो √x - 2 का वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू √0 होना चाहिए। यस और यही तो तुम्हारा y है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। ग्रेटर। यस y बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। सेकेंड क्वेश्चन का रेंज निकालते हैं, √4 - x²। अच्छा, x² का वैल्यू क्या, कहां से कहां तक, x² का वैल्यू 0 टू इंफिनिटी ना। स्क्वायर करने पे कहां से कहां तक वैल्यू मिलेगा, यस 0 0 टू इंफिनिटी। पहले x² निकालते हैं, फिर -x² निकालेंगे, फिर 4 - x² निकालेंगे, फिर रूट ले लेंगे, मिल जाएगा फंक्शन, मिल जाएगा ना। फिर यस से बोल रहे हैं, पहले x² का वैल्यू निकालोगे, कहां से कहां तक, x² निकालेंगे, फिर -x² निकालेंगे, फिर 4 - x² निकालेंगे, फिर रूट का वैल्यू निकालेंगे, पूरा फंक्शन मिल जाएगा ना। पूरा फंक्शन मिल जाएगा। x² का वैल्यू 0 टू इंफिनिटी, तो -x² का वैल्यू क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस से मल्टीप्लाई करो -0 तो टू इनइक्वालिटी चेंज होगा ना, माइनस इंफिनिटी से लेके -x² का वैल्यू -0 तक। -0 तो सेम ही होता है नहीं। और 4 ऐड करो, 4 माइनस इंफिनिटी से लेके 4 - x² का वैल्यू 4 + 0 तक 4 ऐड किए, तो अभी भी देखो माइनस इंफिनिटी से लेके 4 - x² का वैल्यू 0 तक ना। सर 0 तो नहीं, 4 ऐड किया ना 4 तक हो जाएगा, 4 ऐड किया ना 4 तक हो जाएगा। अब लेना है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेना है, तो कभी नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट ले सकते हो क्या, नो सर। नहीं। तो इसमें से जो नेगेटिव पार्ट है ना उसको हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट लेने से पहले नेगेटिव पार्ट को हटाओ, नेगेटिव पार्ट को हटाओगे तो 0 से 4 तक बचेगा ना, क्योंकि हम लोगों को आगे स्क्वायर रूट लेना है और स्क्वायर रूट नेगेटिव का होता नहीं है। नेगेटिव वाले पार्ट को हटा दिए, उसके बाद स्क्वायर रूट लेंगे। अब स्क्वायर रूट लो, तो √0 से लेके रूट इसका वैल्यू रूट इसका तक होगा ना। सर माइनस इंफिनिटी को से 0 ले सकते हैं। -इंफिनिटी टू 0 को हटा दिए, नेगेटिव को हटा दिए, ओके सर। इस पूरा इंटरवल में नेगेटिव को हटा दे तो स्क्वायर रूट ले पाओगे ना। यस सर यस सर। तो 0 से लेके यही तुम्हारा फंक्शन है, f(x) का वैल्यू कहाँ तक आ गया, 2 तक। रेंज क्या होगा, क्लोज इंटरवल 0 से 2। जल्दी लिख लो, इस टाइप का क्वेश्चन और देंगे।
Sir, sir. हेलो हेलो सर अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी हो रहा है तो सर इन्फिनिटी में तो सर वो रूट का वैल्यू तो सर नेगेटिव आ जाएगा अगर इन्फिनिटी लेंगे तो। इस बोल इन्फिनिटी में सर आप लिए ना कि रेंज 0 टू इन्फिनिटी, तो सर इन्फिनिटी लेंगे तो वो तो नेगेटिव आ जाएगा रूट में, और सर रूट में तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव किधर आ रहा है? रूट में नेगेटिव कहाँ आ रहा है? यहाँ अभी रूट तो यहाँ लिए ना रे, यहाँ ना रूट लिए। नहीं सर, इससे एक्स पहले स्क्वायर का जो रेंज लिया आप 0 टू इन्फिनिटी, हाँ तो सर उसमें इन्फिनिटी होगा। नहीं, इन्फिनिटी भी ओपन रखे हैं। पहले एक्स स्क्वायर का वैल्यू किसी नंबर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी होगा ना। 0 टू एक्स इन्फिनिटी। हाँ, स्क्वायर करने पे मिनिमम 0 आता है, मैक्सिमम इन्फिनिटी आता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर करो तो यस मिनिमम 0 आ सकता है, मैक्सिमम इन्फिनिटी। पहले यस एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाले, ठीक। फिर माइनस यस एक्स स्क्वायर का निकाले, फिर उसमें 4 ऐड कर दिए, फिर स्क्वायर रूट ले लिए, मिल गया पूरा यस फंक्शन। सर यस सर। ओके ट्राई करो स्टेप। Find domain and range of f of x equals to under root 9 minus x square. जल्दी करो। सर, डोमेन होगा -3 to +3। सर डोमेन -3 से 3। सर डन। आया किसी का रेंज आया? यस सर। जल्दी निकाल, रेंज आ गया, कितना आया? सर 0,3। सर 0,3 यस। बिल्कुल सही है। चलो देखते हैं, डोमेन तो सही है, किसी का सब सही है।
9 minus x square greater than equals to 0, सर x square ना less than equals to 9 आएगा, x square minus 9 less than equals to 0, फैक्टराइज कर लिए, x minus 3 into x plus 3 less than equals to 0, नंबर लाइन पे 2 पॉइंट आया, -3 and 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हम लोग को नेगेटिव चाहिए, दैट मींस x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 to 3, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए ना, इसमें डाउट है किसी को? No, sir. सर रेंज देखते हैं, रेंज भी एकदम एग्जैक्टली सेम पैटर्न फॉलो करने पहले कहते हैं x स्क्वायर का वैल्यू से ना 0 से इंफिनिटी, अच्छा जानते हो अगर डोमेन के बाद रेंज पूछे ना, अगर डोमेन के बाद रेंज पूछे तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते, सीधा यहाँ से 9 minus x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, नहीं Yes, स्क्वायर sir. रूट, ठीक है, तो रेंज कितने तक हुआ था 0 से 3, सर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 to infinity। यहाँ से स्टार्ट, जब डोमेन के बाद रेंज पूछे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, x का वैल्यू निकाल चुके हैं ना, x का वैल्यू जब निकाल चुके हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x स्क्वायर निकालते हैं, समझा, क्यों फालतू पूरा x स्क्वायर निकाले, अगर x का वैल्यू -3 से 3 होगा तो x स्क्वायर का x स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, अगर x का वैल्यू -3 से 3 है तो x स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 0, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 0 होगा ना, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 9, यही होगा ना, यस सर। x स्क्वायर का वैल्यू 0 से लेकर 9 तक, तो x स्क्वायर निकाल लिए, फिर -x स्क्वायर निकालेंगे, फिर 9 - x स्क्वायर निकालेंगे, फिर ले लेंगे, ठीक, तो -x स्क्वायर का वैल्यू -9 से लेके 0 तक ना, अब इसमें 9 ऐड कर, 9 ऐड करोगे तो यहाँ 9 - 9 हो जाएगा, यहाँ 9 - x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 9 + 0 हो जाएगा ना, 0 से लेके 9 - x स्क्वायर का वैल्यू 9 तक, अब ले ले स्क्वायर रूट, 0 से लेके fx का वैल्यू 3 तक, देखिए सही है, यस ठीक है, होगा नहीं तो रहने दें, बहुत लोग चला गया क्लास से, नेक्स्ट होमवर्क रात लोगों का 3C पूरा पूरा क्या 15 क्वेश्चन आएगा, 3C Okay. एक्सरसाइज 3C होमवर्क है, Okay, sir. ठीक, थैंक यू सर। Thank you, sir.